खबरों का खेल, खबरें ही बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। तो फटाफट लेकर के आते हैं वो तमाम खबरें जहां पर उन खबरों के चलते जो है हम देख रहे हैं काफ़ी एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है उन शेयरों के अंदर। तो एक एक करके ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइए। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओला इलेक्ट्रिक को ही लेकर के। रोस्मेटा ग्रुप के साथ सेटलमेंट पर कंपनी का स्टेटमेंट आया है और कंपनी की तरफ से कहा गया है कि कंपनी ने रोस्मेटा ग्रुप के साथ बकाया राशि को लेकर के सेटलमेंट कर दिया गया है और एनसीएलटी से याचिका वापस लेने के लिए भी आवेदन कर दिया गया है। तो ये जो है एक दबाव कंपनी के शेयर पे देखने को मिला था जब ये एनसीएलटी में मामला दर्ज गया था और उसके बाद जो है शेयर में अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली थी। हालांकि आज भी अगर हम देखें तो ये जो है 2.3% के आसपास की गिरावट के साथ ही ट्रेड कर रहा है। सर क्या सलाह रहेगी ओला पे, क्या मतलब इसका कोई क्या फ्यूचर है कोई इसका? जिस तरीके से शेयर बिहेव कर रहा है, बाज़ार कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ओला के अंदर अभी भी कोई खास मोमेंटम नहीं देखने को मिला। सर मैंने जब आपको बताया था ना जोमेटो के टाइम पे कि दो शेयर है जो मुझे ट्रोल करने के लिए बहुत दमखम रखते हैं। जी सर दूसरा यही जी महानुभाव है और इनके लिए डिस्ट्रप्शन की जरूरत नहीं है। इनके जो प्रमोटर हैं वही डिस्ट्रप्शन के लिए बहुत कारगर साबित हुए हैं। अग्रवाल साहब की आप प्रीवियस कंपनीज भी देखें तो वो लॉस में ही रही हैं और दिस विल बी नो एक्सेप्शन। जिस तरह की सारी सिचुएशन है, आप प्लीज ऐसी कंपनियों से दूरी बनाए रखें। मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं भी साउंड करना चाहूं तो भी मैं आपको एक चीज बोलूंगा, ये काउंटर आपको सिंगल डिजिट में भी ट्रेड होता हुआ दिख सकता है। प्लीज ऐसे काउंटरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे काउंटर से दूरी बना करके चलें। अग्रवाल साहब कहीं मिल गए आपको सर ना? तो मतलब पिछली बार जब से हम लोग बात कर रहे हैं रोला पर, आपका फोकस अग्रवाल जी पे रहता है, अग्रवाल जी ढूंढ रहे होंगे आपको। सर मैं आपको बता रहा हूं, अभी जब मैं ये बात बोल रहा था ना तब भी मेरे बैक ऑफ द माइंड ये चीज आई थी कि देखिए बहुत अनट्रेसेबल सिचुएशन में मैं नहीं बैठा हूं। कोई भी मुझे ट्रेस करना चाहे तो कर सकता है। और ये मल्टीफोल्ड मल्टी बार मैं बात कर चुका हूं उनके बारे में कि कोई बड़ी बात नहीं है, किसी दिन वो मुझे किडनैप ही करा ले और अपने ठिकाने पे बुला के बैठा दे कि भाई तेरे को फिर से क्या प्रॉब्लम है, क्यों मेरे पीछे पड़ा रहता है। चलिए खैर हम लोग हैं सर, आपको मतलब आप बिल्कुल जो है स्पष्ट गोई के साथ ऐसे ही अपनी बात रखिए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी पे बात कर लेते हैं। आरबीएनएल को ऑर्डर मिला है सर, ये लगातार ऑर्डर की खबरें आरबीएनएल के लिए ये अच्छी बात है कि कंपनी को लगातार ऑर्डर बुक जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सेंट्रल रेलवे प्रोजेक्ट के लिए लोएस्ट बिडर बन करके उभरी है कंपनी। नागपुर डिवीजन में इटारसी अमला सेक्शन से जुड़ा हुआ 115 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है टोटल। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए आपको बता दें कि तमाम कार्य उसमें शामिल होंगे। और आज अगर हम देखें आरबीएनएल को तो आरबीएनएल में जो भाव देखने को मिल रहा था वो देखने को मिल रहा था करीब आधे फीसद ऊपर है, 373 के आसपास। आरबीएनएल सर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई इस शेयर ने, नए लगातार ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। रेलवे पैक में क्या आरबीएनएल कैसा लग रहा है आपको? सर अभी भी ना आरबीएनएल बहुत ज्यादा कंफर्ट दे नहीं पा रहा है। पी बहुत हाई है, प्रॉफिट्स भी इनके फॉल कर रहे हैं और आप देखें कि ये कहीं भी एक सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं दे रहा है। अगर ये पर्टिकुलर न्यूज के चलते आप मूवमेंट देखे भी तो इसमें मुझे बहुत ज्यादा स्टीम होती हुई नहीं दिख रही है। 380-82 के ऊपर अगर ये मेंटेन भी कर जाता है तो कहीं ना कहीं आपको 400 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस मिल ही जाएगा। अभी फॉर द टाइम भी इससे दूरी बनाए रखें। अभी दूरी बनाने की सलाह दी जा रही है। चलिए अगली कंपनी एक रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई है और वो है जीआरएससी। क्या शानदार मूव इसमें बीच में देखने को मिला था और कंपनी को जो है जर्मनी में 7वें और 8वें मल्टीपर्पज़ वेसल निर्माण और डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट, नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिलता हुआ दिखाई दिया है। आपको बता दें कास्टिन रेंडर, रिढेरी, जीएमबीएच और केजी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट जो है कंपनी ने साइन किया है, जिसमें कि करीब 10.8 करोड़ डॉलर का ये कुल ऑर्डर है, जिसमें कंपनी को कुल 8 जहाज़ों का निर्माण करना होगा। जीआरएससी पे बीच में भी काफ़ी शानदार रैली रही थी सर। और अभी क्या करें जीआरएससी में, क्योंकि ये शेयर आज भी 2% के आसपास की मजबूती है इसमें और बीते एक महीने में 30% के आसपास की रैली तो यहाँ पर आ चुकी है। अभी क्या और ज़्यादा अपसाइड की गुंजाइश है? सर देखिए जीआरएससी में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, फंडामेंटली सब कुछ अच्छा है और वैल्यूएशन अभी स्लाइटली हायर साइड है बट नथिंग टू वरी। आप इसमें एक चीज पे फोकस करें, अभी इसको थोड़ा सा 1790 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। अगर उसको ब्रीच करता है तो बहुत कंफर्टेबली फिर ये 2000 रुपए तक और 2100 रुपए तक का भी लेवल आपको दिखा सकता है। अगर आपके पास पोजीशन है एक बार 1780 1800 तक का वेट कर लें, उसको
रीच करता है तो ये 2000 से 2100 तक का मूवमेंट आपको बहुत कंफर्टेबली दिखाने का दमखम लगता है। ठीक सर। अगली कंपनी जो है एचसीएल टेक है। अभी हम लोग आईटी की बात कर रहे थे। इन्होंने वेस्टर्न यूनियन के साथ एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की बात कही है और हैदराबाद में एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर के एक सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। एआई पे फोकस बढ़ रहा है आईटी कंपनियों का। अलग अलग कंपनियों की अलग अलग अनाउंसमेंट समय समय पे आती हुई दिखाई दे रही हैं। एचसीएल टेक पे सर अभी के लिहाज से क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप? देखिए एचसीएल टेक ना, वैसे आप देखें सर तो कहीं ना कहीं इसने अपना करेक्शन ढन ढान का कर लिया है। और अब बट इसमें एक और चीज ये है ना कि अब टेक्निकल पैटर्न्स में कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा ये करेक्ट करें, वहां पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढें। और अगर आपने अभी ले रखा है और ये ट्रेडिंग बैठी है तो मैं आपको बोलूंगा कि 1680 के आसपास आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले, आप वहां पे एग्जिट कर लें। फॉर द टाइम बीइंग कोई बहुत ज्यादा डायरेक्शनल चेंज होता हुआ मूवमेंट में नहीं दिख रहा है। ठीक है सर। एक रियल एस्टेट कंपनी में बात कर लेते हैं, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस। ईस्ट बेंगलुरु में इन्होंने एक नया एक्विजिशन किया है ज़मीन का। 4.4 एकड़ की ज़मीन है और इसमें जो है कंपनी एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप करेगी। इसमें जो है करीब करीब 0.6 मिलियन वर्ग फीट में कंपनी ये डेवलपमेंट करेगी, जिसकी टोटल वैल्यू अभी 950 करोड़ के आसपास आकी जा रही है। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस सर, अब चूंकि आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है, ऐसे में रियल एस्टेट पे क्या व्यू है आपका और ब्रिगेड इंटरप्राइजेस पे आपकी राय? देखिए सर, एक चीज आप देखिएगा कि अभी ना हमको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है। इस बजट में भी हम हाउसिंग के लिए कुछ अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे जो उस तरीके से नहीं आया था। और टैक्सेशन बेनिफिट का जरूर एक अनाउंसमेंट मिला था जिसके चलते आपको थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिले। बट वैसे हाउसिंग के लिए गवर्नमेंट का फोकस अभी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि रेट कट आपका आता है उसके बाद आप जरूर उम्मीद कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव के चलते ये आपको एक अप ट्रेंड दिखाने को मिल जाए। बट चार्टिकल पैटर्न्स अभी कुछ भी ऐसा मूवमेंट नहीं दिखा रहे हैं। चार्टिकल पैटर्न्स का अगर हम फॉलो करें तो ये यहाँ से एक बार 1080 रुपए तक का मूवमेंट आपको दिखा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, मगर आप ये चीज जरूर देख लीजिएगा कि अगर आपको ये 1120 के ऊपर क्लोजिंग अगर दिखा देता है, 1120 1130 के ऊपर, तो फिर ये एक नए मोमेंटम के लिए तैयार हो जाएगा और फिर आपको 1300 से 1350 रुपए तक का मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक। आज की लास्ट कंपनी सर डिस्कस करते हैं खबरों का खेल की, एनएचपीसी। और एनएचपीसी पे खबर ये आई है कि कंपनी को पार्वती 2 यूनिट का ट्रायल रन जो है वो पूरा हो गया है और 31 मार्च तक बाकी की जो 3 यूनिट्स बची हुई हैं वहाँ पर भी ये इनका ट्रायल रन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको बता दें कि ये पार्वती 2 जो है ये हिमाचल में स्थित एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसका कि ट्रायल रन चल रहा है, जिसमें कि बाकी ट्रायल रन भी जल्द पूरे होने की उम्मीद है। एनएचपीसी पे हालांकि सर आपकी टिप्पणी हो गई है, लेकिन ये हम सेगमेंट अलग से भी अपलोड करते हैं, तो इस पर एक छोटी लाइन अगर आपकी टिप्पणी हो जाए तो। सर देखिए, इसने एक ब्रेकआउट दिया है जिसके लिए हमने बात कर ही ली थी और अब ये मेंटेन भी कर रहा है। यहां से बहुत कंफर्टेबली आपको 87 तक का मूवमेंट दिखा सकता है और अगर आप मध्यम अवधि के लिए होल्ड करेंगे तो 94 से 96 की रेंज भी आपको ये काउंटर दिखाने का दमखम रखता है। ठीक सर, चलिए इसी के साथ करते हैं हमारे इस विशेष सेगमेंट को समाप्त।